एक समय की बात है। एक हरा भरा खुशहाल जंगल था। पेड़ों की शाखाओं पर चिड़ियों का कलरव गूंजता था, नदियों का पानी झिलमिलाता था और शेर से लेकर गिलहरी तक सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में न डर था, न भूख, न लड़ाई, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। कुछ दिनों बाद अचानक रात में किसी अनजान प्राणी की चीख सुनाई देने लगी। जानवरों को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी परछाई इस जंगल में मंडरा रही है। सारे जानवर डर कर सहम गए। दिन में भी कोई अकेला बाहर निकलने से डरने लगा। शेर, भालू, बंदर और लोमड़ी एक साथ बैठे चिंतित थे। लोमड़ी सबसे डरकर बोली, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सफेद कपड़े में कोई झाड़ियों में घूम रहा था और जैसे ही कोई जानवर अकेला होता वो उसे खींचकर ले जाता। वो फिर वापस क्यों नहीं लौटता? शायद उसे खा लिया गया हो। अब सारे जानवर और डर गए। एक एक कर जंगल के छोटे जानवर गायब होने लगे। खरगोश, कबूतर, यहाँ तक कि एक छोटा हिरण भी। खौफ के मारे सारे जानवर अब झुंड में ही रहते थे, लेकिन जो भी गलती से अकेला पड़ जाता वो सीधे झाड़ियों में समा जाता। शेर ने जंगल में पहरा बिठा दिया, लेकिन रात में फिर भी झाड़ियों से काले साए निकलते रहे। बंदर को कुछ गड़बड़ लगी। वह किसी भूत की कहानी पर यकीन नहीं कर रहा था। अगर ये भूत है तो हर बार झाड़ियों से ही क्यों निकलता है? वो आसमान से क्यों नहीं आता? उसने एक रात सबसे अलग छुपकर पहरेदारी करना शुरू किया। ऊंचे पेड़ पर बैठ गया और दूरबीन से झाड़ियों पर निगाह रखने लगा। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, एक सफेद परछाई झाड़ियों में से निकली और धीरे धीरे खरगोश की ओर बढ़ी। बंदर ने गौर से देखा। अरे ये तो लोमड़ी है। तो ये है असली भूत। बंदर ने बिना वक्त गंवाए ढोल उठाया और सारी रात जंगल में डुगडुगी बजाई। क्यों किया तूने ये सब? भूख बुरी नहीं, लेकिन धोखा बहुत बुरा होता है। जंगल में डर फैलाने की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। लोमड़ी ने फौरन हाथ जोड़ ली। मैं भूखी थी। सब साथ खाते हैं, लेकिन मुझे हमेशा कम मिलता था। मैंने सोचा डराकर सबको अलग कर दूं, ताकि अकेले शिकार खा सकूं। अब से मैं हर दिन झाड़ियों की सफाई करूंगी और सारे जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करने में मदद करूंगी। तो फिर जंगल का भूत अब हमारा सेवा सेवक बनेगा।